धन्यवाद हो। प्रभु ने आज फिर से हमें अवसर दिए हैं कि आज हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को हम देख सकें। जितने फेसबुक पर लाइव है और लगातार हमारे इस बाइबल अध्ययन को देख रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत सलाम करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष करे, बहुत आयत के। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ, फिर हम सीधे परमेश्वर के वचन में चलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तेरे पास आते हैं। आज की सेवा पर तेरी बड़ी कृपा हमारे ऊपर होने दे। आज का प्रभु जी इस बाइबल अध्ययन में तू हम सबसे बर्ताव करना, तेरी दया और अनुग्रह हम सबके ऊपर होने देना। तेरे हाथों में हम समर्पित होते हैं धन्यवाद के साथ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हिंदी में सब हो गया। परमेश्वर का दिया हुआ ढाल के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और लगभग 7 ढाल के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बताती है। पहला है संसार का धातु से निर्मित ढाल, दूसरा है सच्चाई का ढाल, आत्मिक ढाल 6 है, सांसारिक ढाल 7 है। आत्मिक ढाल में से 6 ढाल है। पहला है सच्चाई का ढाल, जिसके बारे में भजन संहिता उसका 91 का 4 में लिखा है। दूसरा है परमेश्वर हमारा ढाल, जिसके बारे में भजन संहिता 84 उसका 9 से 11 में लिखा है और उत्पत्ति 15 का 1 में लिखा है। तीसरा है अनुग्रह रूपी ढाल, भजन संहिता 5 का 12 में लिखा है। चौथा है विश्वास का ढाल, यस एफिसियों की पत्री 6 का 16 में लिखा है। पांचवा है भलाई सहायता का ढाल, जिसके बारे में लिखा है व्यवस्था विवरण 33 का 29। छठवा है उद्धार का ढाल, जिसके बारे में भजन संहिता 18 का 35, दूसरा शमूएल 22 का 36। आज मैं आपको उद्धार के ढाल के बारे में, उद्धार का ढाल के बारे में कहना चाहता हूं। उद्धार का ढाल किस तरह से हमें बचाता है। ढाल का काम है हमारा बचाव करना। उद्धार का ढाल हमें कैसे बचाता है। परमेश्वर के लोगों, उद्धार एक ढाल है। उद्धार को बाइबल में 4 ऐसे विषय के साथ तुलना किया गया जो कि बचाने का काम करता है। उद्धार को ढाल करके कहा गया है भजन संहिता 18 का 35, दूसरा शमूएल 22 का 36 में। थोड़ा सा पढ़ता हूं, पढ़िए। तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है, तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है, और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है, तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। इंग्लिश में साल्वेशन लिखा गया है, कहीं हिंदी में बचाव है, कहीं उद्धार है, परंतु उद्धार हो या बचाव हो, दोनों एक ही बात है इंग्लिश में। और उद्धार एक ढाल है। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उद्धार जहां कहीं भी यह शब्द आया है बाइबल में, किसी विपत्ति से उद्धार हुआ, किसी रोग से उद्धार, किसी पाप से उद्धार,
किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी समस्या से उद्धार। तो उद्धार शब्द अपने आप में एक बचाव का शब्द है। जब उद्धार शब्द में ही एक सुरक्षा का मीनिंग निकल के आता है, ऐसा विश्वास शब्द में नहीं है, ऐसा सच्चाई में ऐसा मीनिंग सीधा नजर नहीं आता है। पर उद्धार एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में बयान करता है कि वह हमें बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द है। और हम देखें, उद्धार को ढाल के साथ तो तुलना किया गया ही, साथ ही साथ और भी 3 महत्वपूर्ण चीजों के साथ तुलना किया गया। दीवार और तरंग रोध लिखा है शब्दकोश में, इंग्लिश में बुलवार्क लिखा है, फिर टोप। तो ये जो 4 चीजें हैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, आप पढ़ सकते हैं। पहला तो उद्धार ढाल है, हमने पढ़ लिया। दूसरा, उद्धार एक टोप है। एफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का उसका पढ़िए, कितना 15 17। और उद्धार का टोप, उद्धार एक टोप है। उद्धार हमारा सर को सुरक्षा देता है। उद्धार का टोप, उद्धार का टोप हमें लेना चाहिए। हमें सर बचाएगा, हमें खतरे से बचाएगा, हमले से बचाएगा। गाड़ी में अगर हम चल रहे हैं, बाइक में चल रहे हैं, अगर हम टोप पहने हैं, हेलमेट कहते हैं जिसको इंग्लिश में, तो एक्सीडेंट हो भी गया तो हेलमेट हमें बचा देता है। उसी तरह उद्धार हमारा हेलमेट है। किसी तरह की टकराव शैतान के साथ हो भी जाए तो हमारा उद्धार का अनुभव के कारण वो हमें मार नहीं सकता। उद्धार पाए हुए को शैतान हमला जरूर कर सकता है, पर जान उनका नहीं ले सकता, क्योंकि यीशु का लहू का उद्धार उनके सर पे है और शैतान उनका जान लेने का हमला नहीं कर सकता। हमला कर सकता है पर आपका जान नहीं जाएगी, शैतान आपको मार नहीं सकता, क्योंकि उद्धार आपको अनंत जीवन दिया है, आप बच जाओगे। तो उद्धार एक टोप की तरह हमारी उद्धार करता है। उद्धार एक ढाल की तरह हमें हमलों से बचाता है। तीसरा चौथा उदाहरण दिया गया है उद्धार को गढ़। भजन यशायाह उसका 26 का 1 को पढ़े। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपना और गढ़ को नियुक्त करता है। उद्धार का काम देने के लिए उसकी शहरपना को उद्धार के साथ तुलना किया गया। उद्धार को शहरपना के साथ तुलना किया गया। तो उद्धार मानो कि शहरपना की तरह हमारा सुरक्षा करता। अगर आप देखोगे शहरपना के क्या का काम किया जाता है, शहरपना जो है वो हमारा बचाव करता है, शहरपना हमारा सुरक्षा देता है। शहरपना के भीतर जो रहते हैं उनकी पूरी सुरक्षा हो जाती है। इसलिए शहरपना जिस तरह से हमारा सुरक्षा करता, उसी तरह से परमेश्वर का दिया हुआ उद्धार भी हमारा सुरक्षा करता है। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर का दिया हुआ उद्धार को हमें अपने जिंदगी में सदा थामे रखना चाहिए, क्योंकि ये उद्धार एक बहुत बड़ा सुरक्षा का विषय है। वो हमलों से, शैतान के हमलों से और हर तरह की विपत्ति से हमें बचाएगा। अगर आप देखना चाहोगे, यशायाह नबी इसको बिल्कुल साफ तरीके से अपने किताब में बयान किए हैं और वो कहते हैं कि उद्धार को शहरपना
और गढ़, गढ़ जो शब्द लिखा है ये चौथा, गढ़ नहीं है, परंतु इंग्लिश में देखोगे गढ़ नहीं लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा है बुलवार्क, मतलब है बांध। बांध आप अगर देखोगे बड़े बड़े राजा महाराजा का जो गढ़ होता था, गढ़ के चारों तरफ पानी को बांध करके रखते थे। तो उससे क्या होता था कि वो जो बांध होता था बड़ा गहरा होता था, उनका गढ़ से सटा हुआ बहुत गहरा पानी और बहुत चौड़ा एक बांध चारों तरफ उनके गढ़ को घेर के रखता था। उससे क्या होता था कि उसमें मगरमच्छ को भी छोड़ देते थे और उससे कीचड़ होता था, तो कोई दुश्मन अगर हमला करने को आ भी जाए तो वो बांध को पार नहीं कर सकते। बांध को पहले पार करना होगा, तब गढ़ है तो गढ़ को तोड़ना होगा, तभी महाराजा को हमला कर सकते। तो डबल प्रोटेक्शन लेते थे महाराजा लोग। आप इसका उदाहरण के लिए देख सकते हैं, अगर आप कभी दिल्ली गए हो तो वहां अकबर बादशाह का जो लाल किला है उसके चारों तरफ बांध है। और मुझे एक बार जाने का मौका बना तो मैंने गया तो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मुगल बादशाह लोग इस तरह से अपना गढ़ को रक्षा करते थे। ये बाइबल के दिनों में भी बादशाह लोग, राजा लोग इस तरह से रक्षा करते थे, चारों तरफ बांध कर देते थे और मगरमच्छों को, मछलियों को छोड़ देते थे। और उसमें कीचड़ होता था, कोई हाथी भी उसमें घुस नहीं जाएगा तो डूब जाएगा, मर जाएगा। तो हाथी का बात में क्यों कहा, क्योंकि दुश्मन जो है हाथी के ऊपर सवार होके आते और हाथी को लोग क्रेन की तरह, बुलडोजर की तरह इस्तेमाल करते थे दीवार को तोड़ने। तो दीवार को तोड़ने का सवाल तब उठेगा जब वे बांध को पार करेंगे, और बांध को पार करेंगे कैसे? तो कर ही नहीं सकते, कीचड़ है, गहरा है। तो इस तरह से वो जो बांध होता था वो उनको बचा लेता था, और ऊपर से, गढ़ के ऊपर से वे हमला करते थे दुश्मन से। तो मैंने प्रभु के लोगों में कहना ये चाहता हूं, उद्धार भी वो एक बांध की तरह है, गढ़ वाला बांध है, जिसको अंग्रेजी में बुलवार्क लिखा है। वह हमारा बचाव का काम करता है। उसी तरह शैतान कितना भी हम पर षड्यंत्र करने की कोशिश करे, अगर आप उद्धार पाए हो वो आपको बचाएगा। उद्धार एक टोप है, उद्धार एक गढ़ है, उद्धार शहरपना है, उद्धार बांध की तरह है, उद्धार ढाल की तरह है। इसलिए हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, हे परमेश्वर तेरा उद्धार जो ढाल है, जो हमारा बचाव करता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, उद्धार रूपी ढाल को अपनी जिंदगी में सर्वदा रखना। यीशु के लहू से धुल करके, मन फिरा करके, पवित्र हो करके उद्धार पा लीजिए। शुद्ध हो जाइए, पवित्र हो जाइए, निष्कलंक हो जाइए, अपने आप को बिल्कुल पवित्र रखिए यीशु के लहू से धो करके, और वो उद्धार आपके लिए बांध बन करके आपको दुश्मन से बचाएगा, टोप बन करके आपको हमले से बचाएगा। वह आपको सहरपना बन करके आपको हर दुश्मन की आक्रमण से बचाएगा, वो ढाल बन करके आपको रक्षा करेगा। प्रभु हमें आशीष दे इन वचनों से। इस ढाल को रक्षा आखिर कैसे करें? यशायाह 21:5 में ये जो ढाल है, ढाल की सुरक्षा के लिए वे इस्तेमाल करते थे कि उसको तेल लगाते थे, तब वो चिकना हो जाए, फिसलने वाला बन जाए, तो कोई भी हमला हो तो ढाल पे पर जोर न लगे और ढाल पे से फिसल जाए और ढाल बच जाए। वे तेल लगाते थे, मशा करते थे, युद्ध में जाने के पहले ढाल को तेल से लपेट देते थे और ढाल को पकड़ के जाते थे, ताकि हमला कुछ भी हो तो ढाल को चोट ना पहुंचे। मेरे अजीजों, आपका ढाल को भी आपको हिफाजत देना होगा। कैसे दोगे आप? आपका उद्धार ढाले तो उद्धार को हिफाजत करिए, आपका विश्वास अगर ढाले तो विश्वास का हिफाजत करिए, सच्चाई ढाले तो सच्चाई का हिफाजत करिए, आपका परमेश्वर यहोवा आपका ढाले तो प्रभु को अपनी जिंदगी में हिफाजत से रखिए, प्रभु को छोड़िए नहीं। यही तो गड़बड़ी हुई थी यहोशू के साथ। यहोशू ने परमेश्वर को जाने दिया, इजराइल की छावनी में पाप हो गई, तो परमेश्वर ये इजराइल को छोड़ के चले गए।
पाप अगर है तो यहोवा परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेंगे। आप परमेश्वर को संभाल के रखिए, थाम के रखिए। यहोशू 7 अध्याय में इस घटना हुआ है। विश्वास के ढाल को आप कैसे बचाओगे? शुद्ध विवेक से। 1 तीमुथियुस 3:8-9 में कहा गया है, शुद्ध विवेक से उसको संभालो। आपका विवेक ठीक नहीं है तो विश्वास को नहीं संभाल सकते आप। शुद्ध विवेक से। अनुग्रह को कैसे संभालोगे? नम्रता से, दीनता से, शून्य हृदय से। आप अनुग्रह को थामे रखना है, विश्वास को थामे रखना है, सच्चाई को थामे रखना है, उद्धार को थामे रखना है, तो खुद को नम्र करो, शुद्ध विवेक से जियो, पवित्रता से जियो, पवित्र जीवन बिताओ, नम्र जीवन बिताओ। आप देखोगे आपका ढाल सुरक्षित होगा। इस सबके ऊपर हमारी जिंदगी में कुछ भी है तो उसका बचाव करना है तो पवित्र आत्मा से हम कर सकते हैं। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय, 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय में पौलुस कहते हैं तीमुथियुस से, तुम्हें जो परमेश्वर की तरफ से मिला है, जो तुम्हारे पास सौंपा गया है, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा संभालो। 1:14। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। धरोहर की रखवाली कर। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सारे वरदानों को, सेवा को, जीवन को, शरीर को, प्राण को, आत्मा को आप रक्षा कर सकते अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज की ओर कान लगाओ। बाइबल के दिनों की सेना लोग अपने ढाल को तेल लगाकर हिफाजत करते थे। हम अपने विश्वास रूपी ढाल को शुद्ध विवेक से, हमारी सारे ढाल को हम पवित्र आत्मा के जरिए से सुरक्षा दें। प्रभु हमें इन वचनों से आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में फिर हम अध्ययन करेंगे। लगातार प्रार्थना में रहें। इस कोविड-19 के दिनों में संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, परंतु प्रभु हमारा ढाल है। परंतु प्रभु जो ढाल है हमारी जिंदगी से जाने ना दे। वो ढाल को थाम के रखिए। यहोशू आखन की गड़बड़ी से वो ढाल इजराइल से हट गया तो मार खाए थे। यहोशू 7 अध्याय। आपका जीवन को शुद्ध करके रखना तो प्रभु ढाल बन के रहेंगे। वो ढाल आपसे दूर नहीं होंगे, आप बच जाओगे। May the Lord bless you all. Have a good day. God bless you. आइए हम प्रार्थना करें। जलाली खुदा, हम शुक्रिया करते आज की सेवा के लिए। तू हमारे संग है प्रभु, तू हमारा ढाल बनकर हमारी बचाव करता है। पिताजी, उस ढाल को हम संभालने वाला बने, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, नम्रता के द्वारा, शुद्धता के द्वारा, शुद्ध विवेक के द्वारा। ऐसे हमें सिखाइए और हम खुद को सुरक्षित करें, इसे सहायता कर दीजिए। आज की सेवा पर तूने आशीष किया प्रभु, हम धन्यवाद। सारे आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ गुड डे। प्रेज द लॉर्ड।